हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवस स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 5 है। टेस्ट नंबर 4 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, छोटी आंत में संपन्न होता है पाचन का अधिकांश भाग, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है, 32 फीट लंबाई होती है छोटी आंत की, तो इसमें पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, 206 हड्डियां होती है मनुष्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में आपसे पूछ ले कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 300 होती है। और मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। और शिशु में कितनी होती है? तो 300 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। वीडियो को दोबारा देखकर सारे क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 8 अस्थियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों फीमर है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और ये होती कहां पर है? तो ये होती है साथियों जांग में। कहां पर होती है? जांग में होती है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? कौन सी है जो मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ठीक है, तो वो है टीबिया है, फिबुला है, फीमर है, ये सब मानव के पैर की हड्डी है। लेकिन ह्यूमरस है, ये पैर की हड्डी नहीं है साथियों। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि मतलब सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है? तो राइट हो जाएगा साथियों जबड़ा है। ये शरीर की सर्वाधिक प्रबल और सबसे मजबूत अस्थि होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो होती है स्टेपिस। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको याद कर लेना है, फीमर है, जो कहां पर होती है? जांग में होती है। और सबसे छोटी हड्डी होती है, ये कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। और ये होती कहां पर है? तो ये होती है कान में। कहां पर होती है? कान में होती है सबसे छोटी हड्डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, किलक होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है? तो राइट हो जाएगा साथियों, मनुष्य के शरीर की जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? टांग में या पैर में पाई जाती है। ठीक है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी होती है जो सबसे लंबी होती है? हमने पीछे भी चर्चा की है, तो इसमें आपको आंसर देना। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें आपका हो जाएगा जांग में होती है। कहां पर होती है? जांग में होती है। और क्या नाम होता है? फीमर होता है साथियों। फीमर हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। और ये होती कहां पर है? जांग में होती है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 20 दांत है, ये 2 बार विकसित होते हैं। पहले 20 दांत बच्चे के निकलते हैं, फिर वो यहाँ से गिर जाते हैं, फिर वापस से 20 दांत वो आकर बाद में टोटल 32 दांत होते हैं मनुष्य के। तो 20 दांत होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा साथियों गैस्ट्रिक, ये एंजाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली है वो लगभग कितने फीट लंबी होती है? जो हमने पीछे चर्चा की थी, 32 फीट लंबी होती है मानव की पाचन नली, जिसका नाम क्या है? छोटी आंत। सबसे अधिक पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है। तो ये पाचन नली बोलते हैं इसको। तो छोटी आंत है, ये 32 फीट की लंबाई होती है इसकी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिंसा नहीं होता है? पाचन तंत्र का हिंसा नहीं होता है, यकृत, आंत, कोर्निया, पित्ताशय। तो कोर्निया नहीं होगा, क्योंकि कोर्निया क्या होता है? आंख का एक भाग है। तो कोर्निया में पाचन नहीं होता है, तो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो आपका राइट हो जाएगा कोर्निया। यकृत है, आंत है, पित्ताशय है, बट कोर्निया नहीं है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों रेनिन है, यह दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो साथियों आपका राइट हो जाएगा छोटी आंत से, ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में होता है, तो वहां से रक्त में तत्व होते हैं, पोषक तत्व, वो रक्त में कहां से अवशोषित होते हैं? छोटी आंत से अवशोषित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों किसकी आवश्यकता होगी? एंजाइम की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? हमारे मुख से जो लार निकलती है वो किसका पाचन करती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों किसका पाचन करेगी? स्टार्च का पाचन करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन होता है वो कहां से प्रारंभ होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अमाशय से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, ठीक है, अमाशय से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन है वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में जो मौजूद विषैले पदार्थ होते हैं उनका कौन सा अंग है जो शोषण करता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों यकृत है जो विषैले पदार्थों का शोषण करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त होता है वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों यकृत के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों हार्वे ने किया था। किसने किया था? हार्वे ने किया था। पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो राइट हो जाएगा हृदय से। पेस मेकर का संबंध किससे? हृदय से। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक है ये किससे संबंधित है? तो राइट हो जाएगा साथियों हृदय से। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों धमनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, पहले जैसा ही रहता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो राइट हो जाएगा साथियों सोते समय रक्तदाब घटता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो राइट हो जाएगा साथियों 0.8 सेकंड, ठीक है। एक मिनट में 72 बार धड़कता है साथियों। एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। 60 सेकंड में 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लेता है साथियों, 0.8 सेकंड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो राइट हो जाएगा साथियों 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो राइट हो जाएगा साथियों एरोटा है, ये शरीर की विशालतम धमनी है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है वो है साथियों लोहा। लोहा धातु रक्त में पाई जाती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों किडनी में होता है। कहां पर होता है? किडनी में होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें डायलिसिस कहते हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों लोहा होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य आपसे पूछ लिया जाए, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त
द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसकी सहायता से ले जाता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा। लोहित कोशिकाओं के द्वारा रक्त ले जाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, पलिया है, यह मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो राइट हो जाएगा 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो वो कौन सा तत्व होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है शरीर का? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें आंत होती है, ये टाइफाइड से प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कमी से एनीमिया रोग होता है? किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है। सॉरी, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, आयोडीन की कमी से नहीं, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी होती है? मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा जबड़ा। सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी होती है जबड़ा होती है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसकी पेशी में सौ स्पंदन का गुण पाया जाता है? सौ स्पंदन का गुण पाया जाता है, तो वो आता है आपका हृदय। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस अमल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? किस अमल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में थकान महसूस होती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों लैक्टिक अमल। लैक्टिक अमल के कारण। मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कोर्निया किसका भाग है? कोर्निया किसका भाग है? तो कोर्निया होता है आंख का भाग होता है साथियों। किसका भाग होता है? आंख का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग है जो प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो हो जाएगा आपका कोर्निया। क्या हो जाएगा? कोर्निया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किसके अंग द्वारा, किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, मनुष्य में रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता होता है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।